तो आज सुबह जब मैं मंदिर गई तो वहाँ पर मैं सबको देख रही थी, मंदिर में आने वाले लोगों को। तो सबकी अपनी अपनी मन्नतें थीं, सब किसी ना किसी उद्देश्य से या किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ मांगने के उससे ही आए हुए थे। कोई खुशी मांग रहा था, कोई पैसे मांग रहा था, कोई संतान मांग रहा था, तो कुछ ना कुछ उनका था अपना पर्सनल। तो जब मैं उन्हें देख रही थी तो मैंने सोचा कि जो ये लोग मांग रहे हैं तो एक बार मैं इनसे जाकर पूछूं कि ये क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या इन्हें ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ जाकर पूछा। एक लेडी थी, मैंने उनसे पूछा कि आप इतना कर रही हैं। वो भगवान शंकर जी को अभिषेक करा रही थी और बड़ी श्रद्धा के साथ करा रही थी। अच्छी बात है, पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान मन्नतें पूरे भी करते हैं। तो मैंने कहा, आपकी क्या मनोकामना है जो आप इतने भाव के साथ और इतनी शिद्दत के साथ भगवान की पूजा कर रही हैं और क्या मांग रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू है और उसको बेटा नहीं है, तो उसके लिए मैं बेटा मांग रही हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, बेटा मांग रही हैं, क्या पहले उनके पास कोई संतान है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहली कन्या संतान है। तो मैंने कहा कि मतलब संतान है, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई संतान नहीं है, कन्या संतान है, पर फिर भी एक मनोकामना है कि आगे के लिए कि बेटा हो जाए। और मान लो कोई संतान नहीं भी होती तो उसमें भी उन्होंने जो शब्द यूज़ किया था बेटा, कि बेटा ही हो, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि संतान में क्या कन्या नहीं आती? मांगे तो संतान मांगे कि मुझे संतान दे दें, उसमें स्पेशली बेटा। चलो वो भी कोई बात नहीं, संतान तो संतान। किसी और व्यक्ति से पूछा कि आप किस उद्देश्य से वो कर रहे हैं। उनका कुछ खास नहीं था। उन्होंने कहा कि सब ठीक ठाक रहे, सब अच्छा चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी बहुत अच्छा चलता रहे, सब खुशहाल रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए, बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे संस्कारित हों और ज़्यादा। मैंने कहा, अभी बिगड़े हुए हैं बच्चे? कहने लगे, नहीं, बिगड़े हुए नहीं हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा, अच्छा, अच्छे में और अच्छे चाहिए? कहने लगी, हाँ, और थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, आप इसीलिए आ रही हैं, ठीक है। और किसी और से जाके पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है? उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, पर ये है कि अभी जहाँ ये नौकरी करते हैं, इनको नौकरी नहीं लग रही थी, भगवान की कृपा से नौकरी लग गई है। पर जहाँ नौकरी लगी है ना, वहाँ मात्र इनको जो तनख्वाह मिलती है वो मात्र 30,000 रुपये मिलती है। तो मैंने कहा, फिर 30,000 तो ठीक है, जब कुछ भी नहीं कर रहे थे, अब 30 की लग गई है, अब क्या प्रॉब्लम है? कहने लगी, नहीं, इसमें ना हमारा गुजारा नहीं होता है, तो इसीलिए कहीं अच्छी और लग जाए तो हमें जो सैलरी है वो और बढ़ के मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ध्यान से सुनो, अच्छी बात है। इसी प्रकार से जब मैं लोगों को देख रही थी तो कहीं ना कहीं उनकी यही समस्याएं थी कि और हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तब हम सुखी हो जाएंगे। मेरा सबसे बस एक ही प्रश्न था। मैंने कहा, अगर ये मिल जाएगा तो आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, उसके आगे आपकी कोई मनोकामना नहीं होगी या उसके आगे आपकी कोई इच्छा नहीं होगी? अगर आपको भगवान बेटा दे दे तो उसके बाद आपकी कोई इच्छा नहीं होगी जिसको लेकर आप परेशान रहेंगी और भगवान के सामने गिड़गिड़ाएंगी हैं? या फिर आपके पति की सैलरी इतनी हो जाए तो फिर उसके बाद आप संतुष्ट हो जाएंगी, उसके बाद आप नहीं भगवान के सामने गिड़गिड़ाएंगी या उनको दोष देंगी, या फिर एक व्यक्ति हताश सा हो जाता है वैसा नहीं होंगी, या आप एकदम मन प्रसन्न आपका हो जाएगा? कोई जवाब नहीं आया। मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बोला कि एक बात बताइए कि मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि मुझे दूध को मीठा करना है, मीठा दूध बनाना है, तो मैं मीठा दूध बनाने के लिए वो मीठा करना है, मीठा दूध बनाना है, तो मैं मीठा दूध बनाने के लिए दूध में कितना दूध और मिला दूँ कि दूध मीठा हो जाए? बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि